वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टाइज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो सी लैंग्वेज होती है वो हम एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ही क्यों यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ एम्बेडेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और सी लैंग्वेज एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इतनी एफिशिएंट क्यों है, इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी एक चीज़ में बहुत इफ़िशिएंट होती है। जैसे कि आपको पता है जो जावा लैंग्वेज है वो मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है। बहुत सारी चीज़ों में हम जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जावा लैंग्वेज का इंटरफेयर होता है। पाइथन की भी सेम बात है। पर अगर हम देखें तो पाइथन की एक अच्छी स्ट्रेंथ भी है। पाइथन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग या एआई में। तो ये चीज़ें मतलब जो भी उनकी स्ट्रेंथ है वो किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। सेम मुझे लगता है कि जो सी लैंग्वेज है उसकी एम्बेडेड सिस्टम में बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। अगर मैं आपको बताऊं जो एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए हम जावा भी यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है। आजकल तो हम ज़्यादा अगर देखें तो सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। असेंबली लैंग्वेज से भी ज़्यादा सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग में। सी लैंग्वेज इतनी एफिशिएंट क्यों है एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, इसी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर हम देखें सी लैंग्वेज को तो उसका जो भी जितने भी एलिमेंट हम सी लैंग्वेज में देखते हैं और जितनी भी चीज़ें सी लैंग्वेज में है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइंड है। अगर हम एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि सी लैंग्वेज को ये ध्यान में रख के बनाया है कि वो एक एम्बेडेड सिस्टम के लिए काम करेगी, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। एक्चुअली डेनिस ऋषि जो सी लैंग्वेज उन्होंने बनाई थी उन्होंने ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई थी। वो स्पेशली डिज़ाइन की गई थी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और बहुत दिनों तक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही सी लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। बट ऐसी बात नहीं है, सी लैंग्वेज उसके बाद बहुत पॉपुलर हो गई थी और उसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा था। सी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में यूज़ नहीं की जाती, बहुत सारी चीज़ में यूज़ की जाती है। सी लैंग्वेज के बहुत सारे ऐसे यूजेस हम देख सकते हैं। आज की अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में तो सी लैंग्वेज बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की जाती है। सबसे इफ़िशिएंट होता है अगर हम सी लैंग्वेज यूज़ करें एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग में। तो फर्स्ट रीजन जो इसका है ये हार्डवेयर से बहुत अच्छी है, हार्डवेयर फ्रेंडली है। ऐसी बात नहीं है जो बाकी की लैंग्वेज है वो थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम उतनी नहीं होती। ऑब्वियसली सी लैंग्वेज एक मिडिल लैंग्वेज होना ही था क्योंकि वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है और उसी की वजह से जो सी लैंग्वेज में एलिमेंट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। पुराने समय के जो हार्डवेयर है उनको देखकर बहुत अच्छी तरीके से ये डिज़ाइन की गई है। सी लैंग्वेज की जो स्ट्रेंथ है वो एम्बेडेड सिस्टम में कुछ ज़्यादा ही है। तो इसीलिए सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है और इसी एक वजह से जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में है उसमें इसको थोड़ा अच्छा और एफिशिएंट लैंग्वेज अगर हम कहें तो सी लैंग्वेज है। अगर हम बात करें पाइथन की तो पाइथन को अगर हम एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग यूज़ करें तो वो उतना एफिशिएंट काम नहीं करेगी क्योंकि पाइथन वैसे भी है थोड़े बड़े एप्लीकेशंस के लिए, कुछ बड़े चीज़ों के लिए, जैसे कि एआई मैंने आपको बताया था, एमएल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसीलिए हम पाइथन को यूज़ करते हैं। और जावा भी हम यूज़ कर सकते हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में, पर सी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। सी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिज़ाइन की जाती है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं इस सी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ के बारे में तो वो ज़्यादातर जो लो लेवल की चीज़ें होती है कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे वो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में हो, तो इसमें ज़्यादा है। इसी की वजह से जो मिडिल लेवल लैंग्वेज की उसकी प्रॉपर्टी है उसी की वजह से। दूसरी एक बहुत अच्छी बात है सी लैंग्वेज में, वो है उसकी स्पीड। जो सी लैंग्वेज है वो बहुत लाइट वेट है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। जो पुरानी चीज़ें होती है वो बहुत हार्डवेयर से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती है और इसी की वजह से वो बहुत लाइट है। पाइथन जावा अगर हम देखें तो वो उतनी लाइट बिल्कुल भी नहीं है। पाइथन और जावा में बहुत वो हाई लेवल की लैंग्वेज है तो वो उतनी लाइट नहीं हो सकती। तो जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये थोड़ा बहुत अच्छी हो जाती है स्पीड के मुकाबले। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो वो उतनी स्पीड नहीं दे पाई जितनी सी प्लस प्लस दे। जो सी प्लस प्लस है उसमें स्पीड में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है और सी का ही मॉडिफिकेशन के सी प्लस प्लस को बहुत अच्छा बनाया गया है। फिर भी सी लैंग्वेज बहुत इफिशिएंट है एम्बेडेड सिस्टम के लिए क्योंकि सी प्लस प्लस के जो प्रिंसिपल है वो सी लैंग्वेज से बहुत अलग है। सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम दोनों भी तरीके से सी प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं। फिर भी सी लैंग्वेज बहुत इफिशिएंट है हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए। उसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बहुत सूट होते हैं और उसको ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन में
यूज़ किया जाता है। तो ये 2 रीज़न से सी लैंग्वेज की स्पीड अच्छी है, लाइट अच्छा है और एक रीज़न है, ये एक मिडल लेवल लैंग्वेज है और ये हार्डवेयर से बहुत अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर सकती है। इसीलिए ये जो रीज़न्स है इसकी वजह से जो सी लैंग्वेज है वो बहुत एफिशिएंट होती है हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि सी लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं और एफिशिएंट क्यों होती है हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए, जो भी सिस्टम प्रोग्रामिंग्स होती है उसके लिए। तो ऐसी कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी पे वीडियो देखने तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। सो मिलते हैं ऐसी वीडियो में।